हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दैया। और अब इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सिलेबस क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर एमडीयू रोहतक। तो बच्चों, चूँकि अब आप नए सेमेस्टर में आ गए हैं, प्रमोट हो गए हैं, तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको अब जो पढ़ना है तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, और आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, मतलब कि पेपर कैसा आएगा एग्ज़ाम में, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। होपफुली आपकी सारी जो क्वेरीज़ होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज़ एंड प्रॉब्लम्स। ऑल राइट, सो आपका जो सिलेबस रहेगा वो इस तरीके से होगा। तो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो रहेगी आपकी, थ्योरी 80 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट जो कॉलेज से जाती है वो 20 नंबर की होगी। तो कुल मिला के होगा आपका 100 नंबर का पेपर, और 3 घंटे आपको 80 नंबर का पेपर करने के लिए मिलेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच। आपको जो है 100 शब्दों में जो है 6 में से कोई 4 क्वेश्चन करने होंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन 16 मार्क्स का हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो होगा 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा इंटरनल चॉइस के साथ। जो टेक्स्ट है आपको नोवेल जो इसमें प्रेस्क्राइब्ड है आपका थर्ड सेमेस्टर में, कांथापुरा राजा राव द्वारा रिटन है वो। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन करना होगा जो लगभग 300 शब्दों में आपको लिखना होगा, और ये आपका रहेगा 14 नंबर का। थर्ड क्वेश्चन इज़ वन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन। टेक्स्ट में से ही होगा ये, जो आप नोवेल पढ़ेंगे उसमें से ही आएगा। और यहाँ पर आपको आंसर्स देने होंगे क्वेश्चंस के। एक पैराग्राफ दिया होगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे होंगे और आपको उसमें से आंसर करना होगा। ये आपका होगा 6 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे 3 लिटरेरी टर्म्स में, और कोई 5 दिए होंगे, उसमें से कोई 3 आपको करने होंगे। आपको एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा वहाँ पर। तो वो आपका एक जो लिटरेरी टर्म होगी वो 3 नंबर की होगी। तो ये आपका हो जाएगा 9 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि आपको 3 यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड, जहाँ पर आपको कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस करनी होगी सिंपल से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कंडीशनल क्लॉजेज होंगी, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज होंगी, ये सभी 6 मार्क्स ईच की होंगी। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट है हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पर आपको एक शॉर्ट स्टोरी डेवलप करनी होगी। आपको आउटलाइन गिवन होगी, अभी हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका रहेगा 5 मार्क्स का। लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, आपको प्रेसी बनानी है। एक पैसेज दिया होगा, उसमें से आपको प्रेसी बनानी है 300 शब्दों में। प्रेसी के ऊपर भी मैंने जो है वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं इस चैनल पर कि प्रेसी कैसे लिखते हैं। प्रेसी का मतलब होता है प्रिसाइज करना, छोटा करके लिखना। गिवन पैसेज को 1/3 करके लिखा जाता है और उसका एक सूटेबल टाइटल दिया जाता है। तो ये आपका बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन रहता है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता है। गिवन पैराग्राफ पढ़ के उसको आपको 1/3 शॉर्ट करके लिखना होता है, और आपको उसका एक एग्जैक्ट टाइटल देना होता है। तो ये आपका जो है थ्योरी पार्ट रहेगा 80 मार्क्स का। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इसमें आपको अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच। तो आपको 100 शब्दों में जो है 4 क्वेश्चन करने होंगे, 6 दिए होंगे, तो ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस कांथापुरा एज ए नोवेल ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। 2 हैं, इसमें इंटरनल चॉइस रहेगी, तो ये 14 मार्क्स का आपका रहेगा। फिर आपको एक पैसेज गिवन होगा, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, जहाँ आपको आंसर्स उसके लिखने होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एंड 3 ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स पे आपको जो है शॉर्ट नोट लिख के देने हैं। 3 मार्क्स ईच की एक लिटरेरी टर्म होगी। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या है, सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में जो है कन्वर्ट करना होगा। जैसे भी आपको ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, जैसे आप देख सकते हो। कंप्लीट करना होगा सेंटेंसेस को जो है कंबाइन करके लिखना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका जो रहेगा वो 6 क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको शॉर्ट स्टोरी डेवलप करनी है 100 to 150 वर्ड्स में। देखिए आपको ये आउटलाइन गिवन है, वंस अ क्रो डैश वाटर लेवल लो डैश, इस तरीके से आप पूरी स्टोरी बना देंगे। ये आपकी रहेगी 5 मार्क्स की। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड असाइन अ सूटेबल टाइटल। जो आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा,
उसको आपको प्रिसाइज़ करना है, 1/3 करके लिखना है और उसका एक आपको सूटेबल टाइटल देना है। ये 12 मार्क्स का, ये बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन रहता है। तो ये आपका सिलेबस है। देखिए, राजा राव का जो है लिखा हुआ नोवेल है कांतापुरा। इसमें आप करेंगे नोवेल और इसकी फॉर्म्स। तो ये जो राजा राव राइटर थे, इंडियन राइटर, उन्होंने ये नोवेल लिखा था कांतापुरा। नोवेल और इसकी फॉर्म्स आप पढ़ेंगे, लिटरेरी टर्म्स और ग्रामर और राइटिंग स्किल्स में वर्ड एक्सेंट एंड इट्स ग्रामेटिकल फंक्शन, वीक फॉर्म्स इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, ये करेंगे। और फ्रेजेस, ट्रांजिशनल वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस, कंडीशनल क्लॉजेज, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज। तो ये रहेगा आपका सिलेबस। और इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज़ या कोई प्रॉब्लम्स रह जाती हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स एज वेल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस सेमेस्टर। Thanks for watching the video. Please share, subscribe, like and comment my